क्या अगले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का पत्ता कटने वाला है? क्या बीजेपी आरा लोकसभा क्षेत्र से वहां के वर्तमान सांसद आरके सिंह को चुनाव में नहीं उतारने जा रही है? आरके सिंह के बजाय वहां से बीजेपी भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार के नाम से प्रसिद्ध पवन सिंह को 2024 में उम्मीदवार बनाने जा रही है। इस बात की अभी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। पवन सिंह कह रहे हैं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता और सेवक हूं और आरा से चुनाव लड़ने की मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। पवन सिंह एकदम से दावा कर रहे हैं कि वो बस नरेंद्र मोदी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का आला कमान उनको आदेश दे तो वो तुरंत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पवन सिंह ने न्यूज 18 बिहार झारखंड को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जब पवन सिंह से सवाल पूछा जाता है कि क्या वो सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, तो इसमें पवन सिंह अपनी हामी जताते हैं। पवन से जब पूछा जाता है कि अगर भविष्य में आरा से उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है तो क्या यह उसके लिए तैयार है, तो इस पर पवन सिंह का एकदम इंस्टेंट रिएक्शन आता है। वो एकदम स्पष्ट रूप से अश्योरिटी के साथ उत्तर देते हैं कि हाँ, मैं एकदम तैयार हूँ। मैं तो बस इसी इंतजार में हूँ कि कब मुझे भाजपा का आला कमान आदेश दे और मैं चुनाव लड़ूं। अब पवन सिंह के इस दावे के बाद क्यों ऐसी चर्चा होने लगी कि आरके सिंह का पत्ता कट जाएगा? क्यों पवन सिंह के एक दावे के कारण यह कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में पवन सिंह को आरा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाएगा? विस्तार से हर चीज के बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। ऐसे तो आरके सिंह भी भाजपा के एक कद्दावर नेता है, अभी उनकी भाजपा में अच्छी पकड़ भी है। अगर बात करें आरके सिंह की तो आरके सिंह यानी राजकुमार सिंह एक भारतीय अफसर रहे हैं। वह मई 2014 से आरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। इसके अलावा आरके सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। वो भारत के पूर्व गृह सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और 3 सितंबर 2017 को उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार देकर बिजली राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर इसके बाद 30 मई 2019 को उन्हें भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और 7 जुलाई 2021 को उनके अच्छे काम को देखते हुए कैबिनेट में फेरबदल के समय कैबिनेट मंत्री के पद पर उनका प्रमोशन हो गया। इतना सारा चीज बताने के पीछे हमारा मकसद यह है कि आप समझ सके कि आरके सिंह का अभी तक का कार्यकाल कितना शानदार रहा है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान लगातार अपनी छवि को और मजबूत किया है, अपने कद को और बढ़ाया है। अगर आरके सिंह के भाजपा के साथ संबंध की बात करें तो 13 दिसंबर 2013 को आरके सिंह भाजपा में शामिल हुए थे और इसके बाद उन्हें आरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव उन्होंने लड़ा था और इस चुनाव में उन्होंने राजद के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री भगवान सिंह कुशवाहा को 1,35,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया था। फिर इसके बाद 2019 के आम चुनाव में उन्होंने फिर आरा से चुनाव लड़ा और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा के बाद से लगातार चुनाव में अपनी सीट बरकरार रखने वाले आरा के वो पहले सांसद बने थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा माले लिबरेशन के राजू यादव को 1,47,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था और 3 सितंबर 2017 को आरके सिंह को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बिजली मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यह पद पहले पीयूष गोयल के पास था। यहाँ आप समझ सकते हैं कि पीयूष गोयल जैसा बड़ा नेता उसको रिप्लेस करके आरके सिंह को पद दिया गया। मतलब कि बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी की नजर में आरके सिंह कितने बड़े नेता हैं, उनकी क्या अहमियत है। और इतने बड़े कद के बावजूद पवन सिंह के एक दावे के बाद अब यह कहा जाने लगा है कि क्या आरके सिंह का पत्ता आरा लोकसभा से कटने वाला है। इसके बदले आरा लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह को टिकट दे दिया जाएगा और इसका कारण पवन सिंह का बीजेपी में अपना मजबूत पकड़ होना है। इसका कारण है कि भाजपा पवन सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में रखती है। वो बीजेपी का भरपूर प्रचार करते हैं। उनके रैलियों में बड़े बड़े नेताओं से भी अधिक भीड़ देखने को मिलती है। पिछली बार जब आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा था तो निरहुआ वहां से जब चुनाव लड़ रहे थे तो पवन सिंह ने जबरदस्त रैली और रोड शो किया था और उसमें लोगों का विशाल हुजूम देखने को मिला था। और तब निरहुआ आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव जब जीत गए तो पत्रकारों से वो बात कर रहे थे तो निरहुआ ने इशारा भी कर दिया था कि जल्दी ही पवन सिंह को अब एक्टिव राजनीति में भी उनकी एंट्री होने वाली है। निरहुआ बता रहे थे कि अब भोजपुरी के 3 सुपरस्टार सांसद वहां पहुंच चुके हैं और अब जल्दी ही हम 3 से 4 होने की कोशिश करेंगे। यानी जल्दी ही हम भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के चौथे किसी एक्टर को, किसी सुपरस्टार को संसद भवन में पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही पवन सिंह का बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ अच्छा संबंध भी है। वो नितिन गडकरी से हमेशा मिलते रहते हैं और हाल ही में उन्होंने बीजेपी बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की है। और इन्हीं सब कारणों से यह कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि पवन सिंह के उस क्षेत्र में गजब की प्रसिद्धि है। लोग उनको उस क्षेत्र के गर्व के रूप में देखते हैं। बाकी देखना है कि 2024 के चुनाव के समय बीजेपी क्या करती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। चिंतन जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।